ओम शांति। गुड इवनिंग। आज अव्यक्त वाणी 29 मार्च 82, 29th of March 82। आज इसको स्टडी करेंगे, जिसका टाइटल है सच्चे वैष्णव अर्थात सदा गुण ग्राहक। सच्चे वैष्णव की क्या निशानी होती है? माने गुण ग्राहक अर्थात सदा गुण ग्राहक। आज बाप दादा माला बना रहे थे। कौन सी माला? हर एक श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ गुण की माला बना रहे थे, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि श्रेष्ठ बाप के हर एक श्रेष्ठ बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है। अपने अपने गुण के आधार से संगम युग में श्रेष्ठ प्रारब्ध पा रहे हैं। बाप दादा आज विशेष प्यादे ग्रुप के गुणों को देख रहे थे। महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे। तो बाबा कहते हैं आज बाप दादा प्यादे ग्रुप के गुणों को देख रहे थे। चाहे पुरुषार्थ में लास्ट ग्रुप कहा जाएगा, लेकिन उन्होंने भी विशेष गुण जरूर है, और वही विशेष गुण उन आत्माओं को बाप का बनने में विशेष आधार है। जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे प्यादे मतलब सबसे लास्ट वाली आत्माएं भी हैं बाबा हमारे ब्राह्मण परिवार में, लेकिन वो भी अपनी विशेषता के आधार पर बाबा की बनी है। तो वो भी बाबा हमेशा सभी की विशेषताएं देखते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं तो बाप दादा पहले नंबर से लास्ट नंबर तक नहीं गए, लेकिन लास्ट से फर्स्ट तक गुण देखा। बिल्कुल लास्ट नंबर में भी गुणवान थे। बिल्कुल जो लास्ट नंबर में बच्चे आते हैं, बाबा कहते हैं उनमें भी तो देखो भगवान की दृष्टि कैसी है, वो हर एक में गुणों को देखते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी हर एक में गुण को ही देखते थे। एक भाई था, उसकी सब शिकायत करते थे बाबा के पास, बाबा ये ऐसे है, बाबा ऐसे करता है, बाबा ऐसे, तो सारे ही बाबा से उसकी शिकायत करते थे। लेकिन उसमें एक क्या खास था, जहां बाबा होते थे ना, वो दौड़ के बाबा के पास पहुंच जाता था। तो बाबा ने देखा ये इस चीज में बड़ा पंक्चुअल है, बोले उस टाइम पे पहुंच जाता था। तो टाइम का बड़ा पंक्चुअल भाई था। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने उसको बुलाया, उसकी तारीफ की कि तुम्हारा ये गुण बहुत अच्छा है बच्चे, तुम इसके आधार पर बहुत आगे जा सकते हो। तो बाबा ने कहा तुम टाइम के बहुत पंक्चुअल हो, तो तुम्हें मैं अमृत वेले उठकर घंटा बजाने की सेवा देता हूँ। सुबह उठकर घंटा बजाना, तो क्योंकि टाइम का पंक्चुअल था ना, वो विशेषता थी उसमें। तो देखो बाबा ने सब उसकी बुराइयां कर रहे हैं, बाबा ऐसे, बाबा वैसे, लेकिन बाबा ने क्या देखा, उसकी विशेषता को देखा, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। तो बाबा ने उसी विशेषता के आधार पर उसको सेवा में लगा दिया, और सब देखते ही रह गए। तो भगवान की सोच और दृष्टि और कैसी है, और हमें भी वैसा ही बनना है। तो वही विशेष गुण उन आत्माओं को बाप के बनाने में विशेष आधार है। लेकिन लास्ट से फर्स्ट तक गुण देखा, बिल्कुल लास्ट नंबर में भी गुणवान थे। परमात्म संतान और कोई गुण ना हो ऐसा हो नहीं सकता। उसी गुण के आधार से ही ब्राह्मण जन्म में जी रहे हैं, अर्थात जिंदा है। ड्रामानुसार उसी गुण ने ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा बनाया है। उसी गुण के कारण ही प्रभु पसंद बने हैं, इसलिए गुणों की माला बना रहे थे। ऐसे ही
हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा, क्योंकि गुण का आधार ही है श्रेष्ठ आत्मा। कहने का मतलब है, बाबा कह रहे हैं हर आत्मा में गुणों को देखो, उसके गुणों को देखो, तो उस आत्मा के लिए हमें एक अच्छी भावना हमेशा रहेगी। नहीं तो देखते ना, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो हमारे मन में कुछ अलग सी फीलिंग आ जाती है उसके लिए। लेकिन बाबा ने कहा उसकी विशेषता को देखो, तो हमारे अंदर में सहज ही उसके लिए अच्छी भावनाएं होंगी और भाव भी अच्छा होगा, और उसको हम श्रेष्ठ भाव से देखेंगे। ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा, क्योंकि गुण का आधार है ही श्रेष्ठ आत्मा। कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने के कारण गुण को न देख अवगुण ही देखती हैं। और एक आदत पड़ जाती है ना, किसी की बुराई ही देखनी है, तो जब हम किसी की बुराई देखेंगे तो उसकी अच्छाई छिप जाएगी, हम उसकी अच्छाई नहीं देख पाएंगे। इसीलिए बुराई को नहीं देखना, सिर्फ हर एक की अच्छाई को देखना है। इसीलिए कहते हैं गुणग्राही बनो। तो बाबा आज हमें क्या सिखा रहे हैं कि सच्चे वैष्णव की निशानी क्या है। सच्चा वैष्णव ये नहीं है वेज, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हम तो प्योर खाना खाते हैं तो हम वैष्णव हो गए। गुणों के आधार पर हम सदा गुणग्राही बनेंगे तो हम सच्चे सच्चे वैष्णव है, ये बाबा कहना चाह रहे हैं। बाबा ने कहा कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने के कारण गुण को ना देख अवगुण ही देखती हैं। लेकिन अवगुण को देखना, अवगुण को धारण करना, ये ऐसी ही भूल है। अवगुण को देखना और अवगुण को धारण करना ऐसी ही भूल है जैसे स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना। अगर हम उसकी विशेषता को ना देख अवगुण को ही देखते हैं, अवगुण को ही धारण करते हैं, तो जैसे कि हमने अशुद्ध भोजन किया। जैसे स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना, स्थूल भोजन में अगर कोई अशुद्ध भोजन स्वीकार करता तो भूल महसूस करते हो ना, लिखते हो ना कि खान पान की धारणा में कमजोर हूं, तो समझते हो ना, तो भूल समझते हो ना। अगर ऐसे अगर किसी का अवगुण व कमजोरी स्वयं में धारण करते हो तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो। अगर हमने किसी की कमजोरी देखी और उसे अपने में धारण किया तो इसका मतलब है हमने क्या हुआ, अशुद्ध भोजन खाया। तो वैष्णव कहां से हुए फिर, सच्चे वैष्णव कहां से हुए? सच्चे वैष्णव होते हैं शुद्ध भोजन खाते हैं, लेकिन हमने किसी की कमजोरियों को देखा और उनको, डेफिनेटली हम जो चीज देखेंगे वो हमारे अंदर भी धारण होगी। तो जैसे हमने अशुद्ध भोजन खाया तो फिर क्या हुआ, हम कोई सच्चे वैष्णव थोड़ी हो गए, सच्चे वैष्णव नहीं। तो बाबा ने कहा खान पान की धारणा में कमजोर हूं, लिखते हो ना कि खान पान की धारणा में कमजोर हूं, तो भूल समझते हो ना। ऐसे अगर किसी का अवगुण व कमजोरी स्वयं में धारण करते हो तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो, सच्चे वैष्णव नहीं, विष्णु वंशी नहीं। तो ना हम फिर सच्चे वैष्णव भी कहलाएंगे और विष्णु वंशी भी नहीं बनेंगे कि हम तो ब्रह्मा बाबा के श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी में आएंगे, वो नहीं आएंगे फिर। तो बाबा ने कहा विष्णु वंशी भी नहीं, लेकिन राम सेना हो जाएंगे, मतलब त्रेता वाले हो जाएंगे। इसलिए सदा गुण गुण ग्रहण करने वाले
गुण मूर्त बनो। तो आज का लेसन क्या है? सदा हर एक की विशेषता को ही देखना है, विशेषता को ही धारण करना है और विशेषता को ही वर्णन करना है। वर्णन भी विशेषता का ही करना है। जनरली दुनिया में क्या करते हैं, कोई बुराई देखेंगे उसी के वर्णन करते हैं चारों तरफ, पूरा वायुमंडल खराब। और बाबा ने क्या कहा? सिर्फ विशेषता को देखो। और बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? सबसे लास्ट वाले बच्चों को देख रहे हैं। और प्यादे प्यादे बोला ना बाबा ने, प्यादे वाले बच्चे जो बाबा के, लेकिन बाबा के बने हैं ना तो कोई गुण के आधार पे बने हैं, तो बाबा उस गुण को देख रहे हैं। तो हमें उस गुण को ही देखना है। भगवान गुण को देखता है। देखो भगवान को देखो, भगवान गुण को ही देखता है। तो बाबा हमें बाबा से जैसा बनना है, गुण को ही देखना है, गुण को ही धारण करना है और गुण को ही वर्णन करना है। तभी हम क्या कहे जाएंगे? सच्चे सच्चे वैष्णव। नहीं तो क्या बनेंगे? त्रेतावंशी। वैष्णववंशी, विष्णुवंशी नहीं बनेंगे। फिर जो सच्चे सच्चे वैष्णव बनेंगे वही विष्णुवंशी बनेंगे। तो इसके लिए विशेषताओं को देखो, गुण मूर्त बनो, गुणग्राही बनो। तो बाबा ने भी आज सबसे लास्ट वाली आत्माओं को देखा है, जो किस आधार पर ज्ञान में चल रही है? उस एक विशेषता के आधार पर। तो भगवान सिर्फ उसी विशेषता को ही देख रहा है और कुछ नहीं देख रहा उनकी कोई चीजों को। इसीलिए हमें भी हर एक की, चाहे लौकिक में है चाहे अलौकिक में है, सिर्फ विशेषता को ही देखना है, विशेषता को ही धारण करना है, विशेषता का ही वर्णन करना है। तो इसको डायरी में लिख लेना है कि आज हमने क्या, बाबा ने हमें आज क्या समझाया। एक लाइन में लिख लो, सदा गुण मूर्त बनो, सदा गुण ग्राही बनो। बस एक लिख लो, उसी से फिर हम रिवाइज करेंगे। तो पूरे दिन की दिनचर्या में क्या करना है? आज से, अभी से और कल शाम तक, हर जो भी आत्मा हमें दिखाई दे उसकी विशेषताओं को देखो। फिर पता क्या, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर हम हैबिट हो जाएगी, हमें विशेषता ही नजर आएंगी। बाप दादा आज बच्चों की चतुराई का खेल देख रहे थे। याद आ रहे हैं ना अपने खेल? सबसे बड़ी बात दूसरों के अवगुण को देखना, जानना, इसको बहुत होशियारी समझते हैं, इसको ही नॉलेजफुल समझ लेते हैं। लेकिन जानना अर्थात बदलना। अगर जाना भी, 2 घड़ी के लिए नॉलेज भी बन गए, लेकिन नॉलेजफुल बनकर क्या किया? नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जान तो लिया कि यह अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरे के अवगुण को भस्म किया। नॉलेज के आधार पर हमें जान तो लिया इसमें ये अवगुण है, लेकिन फिर क्या करना है? उसको भस्म करना है, सामने वाले के अवगुण को भी खत्म कर दो। जान तो लिया कि यह अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरे के अवगुण को भस्म किया, परिवर्तन किया, बदल के व बदला के दिखाया या बदला लिया। या तो बदल के दिखाओ या बदला लो। तो बदल के दिखाना है ना, खुद को भी बदलना और औरों को भी बदलना। तो बाबा कह रहे हैं बदल के व बदला के दिखाया या बदला लिया। अगर नॉलेज की लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया तो क्या उसको जानना कहेंगे, नॉलेजफुल कहेंगे? सिवाय नॉलेज के लाइट माइट को यूज करने के, यह जानना ऐसे ही है जैसे द्वापर युगी शास्त्रवादियों को शास्त्र की नॉलेज है। ऐसे जानने वाले से अवगुण को न जानने वाले बहुत अच्छे। अगर अवगुण का पता भी है तो बाबा कहते हैं उसको खुद में भी नहीं आने दो और दूसरे को अवगुण को भी परिवर्तित कर दो।
ये परिवर्तन करना है। नहीं तो जो अवगुण को नहीं देखता, नहीं जानता, वो हमसे अच्छा है, उसकी बुद्धि में है ही नहीं वो चीज, और हमारी बुद्धि में है। तो जो चीज हमारी बुद्धि में होगी वो हम पर असर डालेगी ना। तो हमसे अच्छा कौन हुआ? जिसको उसका ज्ञान ही नहीं है, वो हमसे अच्छा हो। तो बाबा कह रहे हैं माइट को यूज करने के वह जानना, ऐसे ही द्वापर युगी शास्त्रवादियों के शास्त्र की नॉलेज है। ऐसे जानने वाले से अवगुण को ना जानने वाले बहुत अच्छे हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम शास्त्रों को जानते हो, ये भक्ति मार्ग की बातें जानते हो, बाबा कहते हैं अब सब भूल जाओ। तो हमें भूलने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन जो जानते ही नहीं है इस चीज के बारे में और बाबा के बन गए, वो हमसे अच्छे हैं, क्योंकि उनका कोई सोच विचार नहीं, उन्हें कोई परिवर्तन नहीं करना। क्योंकि जो अनपढ़ है ना, हम पढ़े लिखों को परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन जो अनपढ़ है वो हमसे अच्छे, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम तो और ही अच्छे, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है, तो तुम्हें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए बाबा के ज्ञान में जो गरीब है ना और जो अनपढ़ है बहुत आगे चले जाते हैं। जो भोले भाले हैं वो आगे चले जाते हैं, और जो पढ़े लिखे वो देह भान में आ जाते हैं, उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो इस समय कौन सा समय चल रहा है पता है? गरीब गरीब ऊंच से ऊंच चला जाएगा, और जो अमीर है वो कम पद पाएगा। उल्टा, अब उल्टा चलना शुरू हो गया ना, चक्र चक्र। इसलिए इनोसेंट बनो, भोले बनो, अज्ञानी बनो तो और भी अच्छा है। बाबा का ज्ञान हो, दुनिया का ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो वो ज्यादा अच्छी सहज पुरुषार्थ कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। हाँ, बाप दादा आज बच्चों की चतुराई का खेल देख रहे थे, याद आ रहे हैं अपने खेल। सबसे बड़ी बात दूसरों के अवगुण को देखना, जानना, इसको बहुत होशियारी समझते हैं, इसको ही नॉलेजफुल समझ लेते हैं। लेकिन जानना अर्थात बदलना। अगर जाना भी 2 घड़ी के लिए नॉलेजफुल भी बन गए, लेकिन नॉलेजफुल बनकर क्या किया? नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जान तो लिया कि यह अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरों के अवगुण को भस्म किया, परिवर्तन किया, बदल के वह बदला के दिखाया, वह बदला लिया। अगर नॉलेज की लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया तो इसको क्या जानेंगे, नॉलेजफुल कहेंगे? सिवाय नॉलेज के लाइट माइट को यूज करने के यह जानना, ऐसे ही जैसे द्वापर शास्त्रवादियों को शास्त्र की नॉलेज है। ऐसे जानने वाले से अवगुण को न जानने वाले बहुत अच्छे हैं। ब्राह्मण परिवार में आपस में ऐसी आत्माओं को हंसी में बुद्धू समझ लेते हैं। आपस में कहते हो ना कि तुम तो बुद्धू हो, कुछ जानते ही नहीं हो, लेकिन इस बात में बुद्धू बनना अच्छा है। इस बात में बुद्धू बनना अच्छा है। जो बुद्धू है, जिनको हम कहते हैं ना ये बुद्धू है, वो हमसे अच्छे हैं। बाबा के यज्ञ में वो जो सेवा दे दो वही करते हैं, कोई क्या क्यों कैसे ही नहीं चलता उनकी बुद्धि में। तो और दिल से करते हैं, बाबा दिल से निकलता है, बाबा की सेवा दिल से करते हैं, और उनके मार्क्स ज्यादा होते हैं, ज्यादा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं उससे तो बुद्धू अच्छे हैं। ये सही बात है, राइट बात है ये। ना अवगुण देखेंगे, ना धारण करेंगे, ना वाणी द्वारा वर्णन कर पर चिंतन करने की लिस्ट में आएंगे। अवगुण तो किचड़ा है ना। अगर देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन किचड़े को जलाने की शक्ति है, तो शुभ चिंतक बनो। बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। गंदगी को धारण करने की एक बार अगर आदत डाल दी तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ ना चाहते भी जाती रहेगी। देखो, जैसे हम रास्ते में जाते हैं ना,
कोई हम ऐसा फिल्म का पोस्टर देख लेते हैं या कुछ देख लेते हैं, बाई चांस बुद्धि से, दिमाग से दृष्टि चली गई, हमने देखा, तो ऐसा चित्र बार बार बुद्धि में याद आता है। तो गलत चीज की तरफ बुद्धि बार बार भागती है, क्योंकि हम शूद्रपने से आदत पड़ी हुई है ना, तो इधर उधर जाती है। इसीलिए कोई भी चीज ना देखते हुए भी देखो ही नहीं, ये आप लोगों को भी अनुभव होगा। इसलिए जो ना देखे वो अच्छे, जो देख ले फिर बुद्धि बार बार उधर उसी तरफ चली जाएगी, उसी सीन की तरफ चली जाएगी। तो इससे जिसने नहीं देखा वो अच्छा ना। तो बाबा कह रहे हैं कि गंदगी को धारण करने की एक बार अगर आदत डाल दी तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ ना चाहते हुए भी जाती रहेगी, और रिजल्ट क्या होगी, यह नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। बार बार बुद्धि जाएगी तो संस्कार हो जाएगा ना, नेचुरल। फिर उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत और समय लग जाता है। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी पर चिंतन के अवगुण के वशीभूत होना। फिर हम भी दूसरे के अवगुण के, अगर हमने किसी का अवगुण देख लिया तो हम भी देखने के बाद या उसके बाद हमें भी बार बार बुद्धि में वो आता है, तो हम उसके अवगुण को देखकर हम भी वशीभूत हो गए उसके। अब बुद्धि से निकालने के लिए फिर पुरुषार्थ करो, इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मेन है देखो ही नहीं। बाबा भी कहते हैं ना, देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो, वो ज्यादा अच्छे है। लेकिन ये समझते नहीं हो, दूसरे की कमजोरी वर्णन करना अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना। अगर हम किसी की कमजोरी वर्णन करते हैं ना, इसका मतलब है हमारे अंदर समाने की शक्ति नहीं है। नहीं तो देखा भी तो अपने अंदर रखो, उसका वर्णन क्यों करते हो, और शुभ भावना रखो कि ये परिवर्तित हो जाए। पहली बात तो देखो ही नहीं, दिख भी गया तो अपने अंदर संभालो, और उसके लिए शुभ भावना रखो कि ये परिवर्तन हो जाए। फिर उसकी महिमा करो उसे बुला के, फिर महिमा करने के बाद फिर उसको प्यार से एक लाइन में बता दो, बस ये एक कमजोरी है ना, इसको खत्म कर लो। बाबा ऐसे तरीका यूज करते थे, मम्मा बाबा। किसी भी आत्मा को सदा गुण मूर्त से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी भी है भी, मर्यादा के विपरीत कार्य है भी, तो बाप दादा की निमित्त बनी हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ। मतलब अगर कुछ आपको लगता भी है कि ऐसी कोई कमजोरी है, तो बाबा की जो निमित्त आत्माएं बनी हुई है ना, उनकी नॉलेज में डाल दो, फिर वो अपने आप संभालेंगी। फिर बुद्धि में आपके नहीं चलेगा कि हमने जो जहां बताना था राइट जगह पे वहां बता दिया बड़ों को, अब बड़े अपने आप देखेंगे। बड़ों को बताने के बाद तो फिर हमारी बुद्धि में नहीं आना चाहिए ना। खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ, भाई भाई का नाता भूल वकील और जज नहीं बन जाओ। हम और वो दोनों भाई भाई हैं, भले उसमें कोई अवगुण भी है, लेकिन हम हैं तो भाई भाई ना, तो वो तो भूलना नहीं चाहिए। बाबा कह रहे हैं भाई भाई का नाता भूल वकील जज बन जाते हो, इसलिए भाई भाई की दृष्टि टिक नहीं सकती। केस दाखिल करने की मना नहीं है, लेकिन मिलावट और ख्यानात नहीं करो। जितना हो सके शुभ भावना से इशारा दे दो, ना अपने मन में रखो और ना औरों को मनाभव होने में विघ्न रूप बनो। अपने मन में भी नहीं रखना और दूसरों को भी कोई मन बनाव भव होने में उसके भी, किसी के भी हमें विघ्न रूप नहीं बनना, बाबा कहते हैं। तो चतुराई का खेल क्या करते हैं, बाबा कहते हैं तो हाँ, तो चतुराई का खेल क्या करते हैं, जिस बात को समाना चाहिए उसको फैलाते हैं, और जिस बात को फैलाना चाहिए उसको समा देते हैं। तो यह तो सब में है। तो सदा स्वयं को अशुद्धि से दूर रखो, मनसा में, चाहे वाणी में, कर्म में, संबंध संपर्क में अशुद्धि संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित बना देगी। समय बीत जाएगा, फिर पाना था वह लिस्ट में खड़ा होने पड़ेगा।
प्राप्ति स्वरूप की लिस्ट में नहीं होंगे। सर्व खजानों के मालिक के बालक और अप्राप्त करने वालों की लिस्ट में हो, यह अच्छा लगेगा। इसलिए अपनी प्राप्ति में लग जाओ, शुभ चिंतक बनो, किसी भी प्रकार के विकारों के वशीभूत हो, अपनी उल्टी होशियारी नहीं दिखाओ। और वो भी हम किसको दिखाते हैं? भगवान को दिखाते हैं, जो जिसको सब कुछ पता है। यह उल्टी होशियारी अब अल्पकाल के लिए अपने को खुश कर लेगी। ऐसा साथी भी आपकी होशियारी के गीत गाते रहेंगे, लेकिन कर्म की गति को भी स्मृति में रखो। उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी। अभी अल्पकाल के लिए काम चलाने की होशियारी दिखाएंगे, लेकिन इतना ही चलाने के बजाय चिल्लाना भी पड़ेगा। बाद में बाबा कह रहे चिल्लाना भी पड़ेगा। कई ऐसी होशियारी दिखाते हैं कि बाप दादा दीदी दादी को भी चला लेंगे। ये सब तरीके आते हैं। अल्पकाल की उल्टी प्राप्ति के लिए मना भी लिया, चला भी लिया, लेकिन पाया क्या और गवाया क्या? 2-3 वर्ष नाम भी पा लिया, लेकिन अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद से नाम गवा लिया। तो पाना हुआ या गवाना हुआ? और चतुराई सुनावे। ऐसे समय पर फिर ज्ञान की पॉइंट यूज करते हैं कि अभी प्रत्यक्ष फल तो पालो, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख सदा का है, अल्पकाल का नहीं। कितना भी प्रत्यक्ष फल खाने का चैलेंज करें, लेकिन अल्पकाल के नाम से और खुशी के साथ साथ बीच में असंतुष्टता का कांटा फल के साथ जरूर खाते रहेंगे। मन की प्रसन्नता व संतुष्टता अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसी गिरती कला की कलाबाजी नहीं करो। बाप दादा को ऐसी आत्माओं पे तरस होता है। बनने क्या आए हैं और बन क्या रहे हैं। सदा यह लक्ष्य रखो कि जो कर्म कर रहा हूँ यह प्रभु पसंद कर्म है। बाप ने आपको पसंद किया तो बच्चों का काम है हर कर्म बाप पसंद प्रभु पसंद करना। जैसे बाप गुण मालाएं गले में पहनाते हैं, वैसे गुण माला पहनो। कंकड़ की माला नहीं पहनो, रत्नों की पहनो। अच्छा, ऐसे सदा गुण मूरत, सदा प्रभु पसंद, सच्चे वैष्णव, विष्णु के राज्य अधिकारी, सदा शुभ भावना द्वारा भाई भाई की दृष्टि में सहज स्थित होने वाले, सदा गुण ग्राहक दृष्टि वाले, ऐसे सदा बाप समान बनने वाले समीप रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को हमारी भी नमस्ते और गुड नाइट। एक पॉइंट और रह गया है, उसको रिवाइज करते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, मिट्टी में खेलने की बजाय अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। सदा अपने को सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो। प्राप्ति स्वरूप अर्थात अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे साथ का अनुभव करेंगे। जब बाप सर्व संबंधों से अपना बन गया तो सदा बाप का साथ चाहिए ना। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, पहाड़ हो, क्या कह रहे हैं बाबा, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, पहाड़ हो, लेकिन बाप के साथ साथ ऊपर उड़ते रहो तो कभी भी रुकेंगे नहीं। जैसे प्लेन को पहाड़ नहीं रोक सकते, पहाड़ पर चलने वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उड़ने वाले तो उसे सहज ही पार कर लेते हैं। तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, बाप के साथ उड़ते रहो तो सेकंड में पार हो जाएगी। कभी भी झूले से नीचे नहीं आओ, नहीं तो मैले हो जाएंगे। मैले फिर बाप से कैसे मिल सकते? बहुत काल अलग रहे, अभी मेला हुआ तो मनाने वाले मेले कैसे होंगे? बाप दादा हर एक बच्चे को कुल का दीपक, नंबर 1 बच्चा देखना चाहते हैं। अगर बार बार मैले होंगे तो स्वच्छ होने में कितना टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सदा मेले में रहो। मिट्टी में पांव क्यों रखते हो? इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और मैले
तो कौन मानेगा कि यह उस श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं। इसलिए बीती सो बीती, जो दूसरा सेकंड बीता वह समाप्त। कोई भी प्रकार की उलझन में नहीं आओ। स्वचिंतन करो, पर चिंतन न सुनो न करो। स्वचिंतन करो, पर चिंतन ना करो ना सुनो। यही मेला करता है। अभी से क्वेश्चन मार्क समाप्त कर बिंदी लगा दो। अभी तक जो भी क्वेश्चन मार्क है समाप्त करो, बिंदी लगाओ और जो अब बाबा ने कहा है उसके अनुसार चलना शुरू करो। बिंदी बन बिंदी बाप के साथ उड़ जाओ। बिंदी बन आत्मा बन बाप के साथ, बिंदी बाप के साथ क्या होगा, उड़ जाओ। ओम शांति। इसका मनन चिंतन करिएगा। हर एक के गुणों को देखना है, किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, ना ही वर्णन करने हैं, नहीं तो त्रेता में आ जाएंगे, विष्णुवंशी नहीं बनेंगे। विशेषता का चश्मा पहन लो, कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी वो। हम कौन है, हम कौन से भाई भाई हैं, भाई भाई एक दूसरे की, ठीक है। तो मनन चिंतन करिएगा। ओम शांति।